कि जब मुसलमान किडनी ले सकते हैं, फेफड़ा ले सकते हैं, त्वचा ले सकते हैं, कुछ भी कुरान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इस माटी के प्रति अगर आप समर्पण करते हैं तो आप शहीद और स्वर्ग जन्नत के भागी होंगे। तो निश्चित रूप से पहले तो बाबूजी, गंगा बाबूजी को, विमल भैया को, सुभाष भैया को, सबको तहे दिल से नमस्ते करते हैं हम लोग। अब 2013 में दधीची निदान समिति का गठन हुआ, आपको पूजनीय भागवत जी के समक्ष में, और उसी समय हम लोगों ने 5 आदमी ने हम लोग संकल्प लिया था कि संपूर्ण शरीर दान का। और 2013 से लेके अभी तक विमल भैया हो गए, जब तक गंगा बाबू जी थे यहाँ सिक्किम नहीं गए थे तो वो स्वर्गीय सुशील भैया, हम लोग सब लोग टोटल समाज भैया सब लोग मिलके हर पार घूम के इस काम को किए। हमने पढ़ा है ऋग्वेद में, चूंकि मैं ऋग्वेद का शोधार्थी हूँ, ऋग्वेद में 4थे मंडल में दान सूक्त है। वो दान सूक्त में 3 राजाओं का उल्लेख है, तरह सदस्यु, अजमिड और पुरमिड। और उसी दान सूक्त में कहा गया है कि केवल धन का दान, रई कहा गया है वेद में, केवल रई नहीं अपितु शरीर दान भी बहुत महत्वपूर्ण दान है। और उसी से प्रभावित होकर दधीची ऋषि ने आपको शरीर दान किया था। आप लोग जानते होंगे कि सम्रासुर के वध के लिए आपको दधीची ऋषि के ही अस्त्र, हड्डी के शस्त्र का प्रयोग हुआ था। तो एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, खासकर मैं बात, ये विवादित बात नहीं है, लेकिन मैं जिस समाज से आता हूँ उस समाज में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन ये है कि उस समाज में कहा जाता है कि जैसे मैं मुसलमान हूँ, और मुसलमानों में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि क़यामत के दिन तक एक एक उंगली से हिसाब लिया जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मुसलमान किडनी ले सकते हैं, फेफड़ा ले सकते हैं, त्वचा ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, तो फिर जब लेने में गुनाह नहीं है और तो देने में गुनाह नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से भी अनुरोध करूंगा कि मैं भी मुसलमान हूं, मैं भी जानता हूं कुरान की परिभाषा को, मैंने भी कुरान को पढ़ा है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग पूरी तरह से सक्रिय हो जाए कि अगर नहीं जीते जी रक्तदान, जैसे 63 बार मैंने रक्तदान कर दिया है और मरणोपरांत अपना शरीर दान कर दिया है, क्या होगा मरने के बाद, स्वर्ग मिलेगी नरक मिलेगी, इसकी चिंता मुझे नहीं है, क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि मेरे जाने के बाद भी 8 लोग जीवित रहेंगे। और जब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी तब तक मैं मरूंगा ही नहीं। तब तक डिसाइड कब होगा, जब बाद में डिसाइड होगा तो स्पष्ट हो जाएगा कि क्या होगा। तो मैं आप लोगों के माध्यम से, चूंकि आप लोग से मैं पूर्व परिचित हूँ और आप लोग बहुत ही निश्चित रूप से हर अच्छे काम को उठाते हैं, तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि ये आप लोग जागरूकता को फैलाइए तेजी से, क्योंकि इससे बड़ा दान कुछ हो ही नहीं सकता कि किसी अंधे को हम लोग आंख दे दें, किसी के मांग को उजड़ने से बचा लें, किसी के भाई को बचा लें, किसी के बेटा को बचा लें, किसी के बहन को बचा लें। तो इससे बड़ा दान कोई नहीं हो सकता। और सनातन संस्कृति इसी दान संस्कृति के आधार पर आधारित है। हम देते आए हैं, देते रहें, और दधीची देदान समिति भी उसी का एक अंग है कि जीते जी रक्तदान, मरने के बाद देहदान, अंगदान, चक्षुदान मैंने किया है। सबको आगे बढ़ना चाहिए, और खासकर मुस्लिम समुदाय के लोग से भी मैं स्पष्ट रूप से अनुरोध कर रहा हूं, एक मुसलमान होने के नाते, कि आप भी आगे बढ़िए। हिंदुस्तान आपका मुल्क है और कुरान में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इस माटी के प्रति अगर आप समर्पण करते हैं तो आप शहीद और स्वर्ग जन्नत के भागी होंगे। तो निश्चित रूप से मैं आगे बढ़ा हूं, गुरु रहमान आगे बढ़ा है, तो आपको भी आगे बढ़ना होगा। केवल लेना सीखना अच्छी चीज नहीं है, देना सीखना चाहिए, क्योंकि देने में जो मजा है वह लेने में नहीं है। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।